जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पर्यावरण जिस प्रकार नुकसान हो रहा है और घर आप कंक्रीट का बना चुके हैं, लेकिन आपके पास हरियाली नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में जितने भी जंगल है 10% वह ह्रास हो रहा है, यानी 10% जंगल ख़त्म होते जा रहा है ग्लोबल में, जिसके कारण ग्लोबल का जो नुकसान है, ठंडा, गर्मी, बरसात, वो आप देख सक रहे हैं। लेकिन ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक है कि आप पेड़ पौधा आपको लगाना ही है। अगर आप पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो आप जीवन जी नहीं सकते। पेड़ पौधा लगाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप घर में बोनसाई लगा सकते हैं। यह एक टेक्निकल चीज़ है। बोनसाई मीन्स कि बड़े पौधे को आप अपने घर में, ड्राइंग रूम में, बालकोनी में लगा सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए क्या तरीका है, किस प्रकार लगा सकते हैं, कौन सा पौधा को आप लगा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे साथ राजा जी है और इसके बारे में बताएं कि बोनसाई पौधे आप कब से लगा रहे हैं और आपके पास जो बोनसाई है कितने साल पुराने के बोनसाई? हमारे पास जो है 30 साल पुराना बोनसाई है और हम 20 साल की उम्र से ही लगाए रहे। 20 साल उम्र। और बोनसाई कितना साल पुराना हो सकता है? 50 साल, 60 साल, एक जनरेशन उसमें लग जाता है बोनसाई तैयार। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है कि एक जनरेशन लग जाता है। जैसे कि अगर आपके दादाजी लगाए और उनके बाद आपके पापा जी उसको भी लगा सकते हैं, उसके बाद आपके जनरेशन, मतलब एक पेड़ का उम्र कम से कम 300 साल होता है और मनुष्य का उम्र अभी का जो लाइफ है 60 साल हो सकता है। तो आपको एक बोनसाई लगाने के लिए 300 साल का ज़रूरत है। लेकिन उसको कैसे लगाना है, क्या टेक्निक है, उसके बारे में बात करते हैं। राजेश, ये बताइए क्या चीज़ देखा जाता है एक पौधे को बोनसाई लगाने के लिए? बोनसाई लगाने के लिए हम लोग देखते हैं उसका लीफ छोटा होना चाहिए। सबसे पहले कि उनका पत्ता उसका छोटा होना चाहिए। वो बोनसाई देखने में लुक अच्छा आता है उसका। अच्छा, एक तो होगी आपको लुक, हाँ, लेकिन उसको कॉमर्शियल रूप और अपने घर में जो ऑक्सीजन है, हाँ, उसको कैसे करके वो मेन पत्ता भी होना चाहिए, पेड़ घना होना चाहिए। हमारा बोनसाई को आप देखेंगे यदि तो लीव्स है इसमें, लिप्स है, उससे ऑक्सीजन नहीं बनता है। ऑक्सीजन बनता है। ठीक है। तो ये और क्या चीज़ का पौधा है? ये बोगनविलिया का पौधा है। फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग का भी आप और क्या एंजॉय चीज़ का कर सकते पौधा है हैं। आपके पास? ये है बड़ का बोलते हैं। अच्छा, बड़ का। हाँ, चाइनीज वर्ड है, बड़ है। अच्छा, चाइनीज बड़। ठीक है। जो हम लोग जो पीपल और बड़ का करते हैं उसका उसी का उसका ही ये वैरायटी है, चाइनीज अच्छा, बड़। उसका वैरायटी है। ठीक है। और वहाँ देखेंगे तो आपका बड़ है। आइए दिखाइए, ये क्या पौधा है? ये गोगुल का। अच्छा, बबुल का कि बुबुल? गोगुल, गोगुल। गुगुल। हाँ, गुगुल। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम लोग हवन ववन करने आते हैं तो उस समय लगता है यूज होता है इसका लकड़ी। देखिए एक चीज और होता है। आइए ऐसा बताइए, कुछ जानकारी है तो ये बताइए। गुगुल जो है हाँ, ये खासकर 8 साल के बाद ये तैयार हो जाता है और इसका जो गम निकलता है वो 8,000 रुपये केजी बिकता है। उस गम को सुखा के अगर आप बेचेंगे तो बाजार में तो 8,000 रुपये केजी। देखिए, 8 साल में तैयार हो जाता है। देखिए, सिर्फ घर सजाने का काम नहीं आता। एक गुगुल का पौधा है जिनका गम का खेती 8,000 रुपया केजी होता है। जी, जी। ये क्या चीज में यूज होता है सर? ये आप गूगल एटमॉस्फेयर को, ये तो हो गया, उसका गम क्या चीज के लिए यूज होता है? जैसे इसका दूध, जैसे आप इसको ये करेंगे, पिंच करेंगे तो इसमें से दूध निकलता है और वो दूध को आप छोड़ दीजिए उसी में, वो सूख जाएगा और सूख जाएगा तो उसको कलेक्शन करके वो तो हम समझ गए, लेकिन जो गम है वो क्या चीज के लिए, औषधि के लिए यूज होता है? औषधि है। अच्छा। गूगल, आप बाजार में जाइए, पूछिए गूगल। गूगल का मार्केट वैल्यू आप जाके पता कीजिए, नेशनल इंटरनेशनल ये है आपका। बहुत अच्छा। आप कितना जानकारी कैसे, क्या आप भी बोनसाई लगाते हैं? नहीं, हमारा योग और एग्रीकल्चर पे, हमारा खासकर हर्बल पे अच्छा हम ये सब प्लांट्स लगवाते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा।
अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का राजा जी और क्या है? ये तो गूगल हो गया। ये क्या चीज़ है? फाइकस है, ये फाइकस का प्लांट है। ये क्या इसमें चीज़ है? रॉक के ऊपर हम प्लांटेशन किए हैं इसको। देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है कि रॉक के ऊपर में कि जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं लग सकता है वहाँ पर लगा। माइनिंग उद्योग जो आज का डेट में पूरा माइनिंग निकाल रहा है वहाँ पर भी यूज हो सकता है। जहाँ पहाड़ है वहाँ पर यूज हो सकता है, पठार है वहाँ पर यूज हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके छत के ऊपर में रूप में वहाँ यूज हो सकता है, बालकोनी में यूज हो सकता है। और बताइए ये तो आपको ये क्या चीज़ है? ये भी रॉक है, ये भी रॉक है। टाटा अच्छा, कंपनी का जो निकलता है वो। अच्छा देखिए ये टाटा स्टील का जो वेस्ट है होता है, स्लैग होता है, उसके ऊपर भी एक कर दिया गया। देखिए बोनसाई में जो सबसे अधिक देखने का चीज़ है वो आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि मिट्टी में इतना बड़ा पौधा, मतलब आप सोच लीजिए कि एक पौधा को कितने छोटा सा उसको मट्टी से जो पोषण तत्व है इतना ही थोड़ा मिट्टी से चाहिए। सोचिए कि थोड़ा सा मिट्टी, छोटा से पॉट और बड़े से बोनसाई, मतलब कि वह ऑक्सीजन आपको देगा, वह देगा। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं क्योंकि पर्यावरण को आप सुरक्षित रखिएगा तभी जाके आप सुरक्षित रहिएगा। और दूसरी चीज़ जो अनुमान हो रहा है कि 2050-60 तक अगर आपके पास एक भी पौधा है और बड़े पौधा है तो वह उसका कीमत सोने से भी अधिक हो जाएगा क्योंकि पेड़ पौधा दिखेगा ही नहीं। राजा जी और क्या करते हैं? एक तो हो गया कोई अगर आपको बोलेगा ऑर्डर देके कि मेरे को बोनसाई बना दीजिए या मेरे घर में आप आकर सजा दीजिए, तो क्या वाला काम करते हैं आप? वो भी काम करते हैं हम, और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा जिसको वही कर पाएगा बोनसाई। आपको कितना साल एक्सपीरियंस है? हमको 20 साल हो गया इसमें काम करते हुए। अच्छा, बोनसाई बनाने में खर्चा कितना लगता है? क्योंकि खर्चा सजाना है, हाँ, खर्चा काफ़ी कम लगता है और लेकिन आसानी से ग्रो करता है। अच्छा, अगर आपसे कोई मिलना चाहेगा तो क्या फ़ोन नंबर है, कहाँ ऑफिस है, कैसे करके मिलेगा? और ये पूरा पौधा को डिस्प्ले देखना चाहिए। और आज आपका कहाँ पर कितना नंबर स्टॉल में है? आज हमारा बोनसाई स्टॉल में ही है, 1 नंबर स्टॉल है, ठीक है। और आपसे मिलना चाहेगा हमारा से तो हमारा नंबर है 494311863117। ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारा नाम राजा प्रसाद हुआ और हमारा फर्म का नाम गुरुसा गार्डन। अगर आप अपनी घर को हरियाली देना चाहते हैं और आप अपनी घर को स्वर्ग जैसे आनंद देना चाहते हैं, आप अपने घर में रोग नहीं चाहते हैं, आप अपने घर में आने वाला जनरेशन का फ्यूचर चाहते हैं, तो आप पेड़ लगाइए। बड़े पेड़ आपको लगाने के लिए बहुत चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बोनसाई लगाने के लिए सिर्फ सोच चेंज कर दीजिए, आपकी घर पूरा हरा भरा हो जाएगा। और ये राजा जैसे व्यक्ति आपको हेल्प करेंगे। राजा जो आने वाला पर्यावरण को बचाने का भी काम करेंगे, उसी को राजा बोलते हैं। बताइए राजी और क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि घर में एक न एक कम से कम लगाइए। अभी से एक लगाएंगे तो तब जाके 10 होगा आपको। और ये जो बोनसाई बनाए हैं, देखिएगा नदी के सीन दिए हैं, नदी के सीन में बीच में एक पहाड़ हो जाता है, उसमें गाछ ग्रो करता है, वो लुक आया है इसमें। अच्छा, देखिए कितना बड़ा चीज़। देखिए बोनसाई नहीं लगा रहे, वहाँ चीज़ डेकोरेशन कर रहे हैं जो आपके नदी का इन्वायरमेंट दे रहा है, एक चट्टान दे रहा है, उसके बाद आपका पेड़ पौधा है। और वह पेड़ पौधा कोई प्लास्टिक आर्टिफिशियल नहीं है, वो आपको सुंदरता का कमी नहीं है। हमें चाहेंगे कि सुंदरता, पर्यावरण, आर्थिक और आपके आने वाला जनरेशन के लिए सुंदर सा हरियाली देने का काम करते हैं राजा जी।
पुष्प मेला है जो गोपाल मैदान में चल रहा है। कितना से कितना दिन तक चलता है ये मेला? ये 30 तारीख से शुरू हुआ है और ये 2 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख से 2 तारीख तक चलेगा। आप राजा के स्टॉल में आप आइए और विजिट कीजिए, राजा जी से संपर्क कीजिए और बोनसाई के बारे में अधिक जानकारी लीजिए। और बोनसाई सिर्फ बर और पीपर के लिए नहीं है, आप अमरूद, आम, कोई चीज़ का भी बोनसाई बना सकते हैं। देखिए, बोनसाई आप किसी चीज़ का ही बना सकते हैं। बोनसाई बहुत बड़ा विज्ञान है, आप इसको समझिए। 5-10 मिनट में आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकते, आप विजिट कीजिए और समझिए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।